तैयार रहिए, स्टार्ट। बोरवेल मासूम बच्चों के लिए मौत का कुआं साबित हो रहे हैं। इस महीने ही राजस्थान में दौसा और जयपुर के कोटपूतली के बाद अब मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक गांव में 2006 में प्रिंस नाम के बच्चे के बोरवेल में गिरने का हादसा सुर्खियों में रहा था। तब ऐसे हादसों को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन 18 साल बाद भी खतरा जस का तस है। हैरानी की बात है कि 2010 में बोरवेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी देश भर से समय समय पर ऐसे हादसों की खबरें आती रहती हैं। गाइडलाइन में साफ कहा गया था कि बोरवेल के हादसे के लिए जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। पिछले 14 साल में ऐसे सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। शायद ही किसी कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन सिर्फ हादसे के वक्त हरकत में आता है और अगले हादसे तक के लिए फिर आंखें मूंद लेता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बोरवेल की खुदाई से पहले कलेक्टर ग्राम पंचायत को लिखित सूचना देना जरूरी है। खुदाई करने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था या ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है। लोग प्रशासन की इजाजत के बगैर बोरवेल खुदवा लेते हैं। विडंबना है कि प्रशासन के पास अपने इलाके के अवैध बोरवेल का कोई आंकड़ा नहीं है। NCRB के पास जरूर चिंताजनक आंकड़े हैं कि 2006 से 2015 तक देश भर में बोरवेल गड्ढों और मैन होल में गिरने से 16,281 लोगों की मौत हुई। इन आंकड़ों के आधार पर ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF ने कहा था कि आतंकी घटनाओं के मुकाबले देश ऐसे हादसों में ज्यादा नागरिक खो रहा है। यह पहलू भी चिंताजनक है कि बोरवेल में किसी बच्चे के गिरने के बाद सेना और NDRF बचाव अभियान में बेबस नजर आते हैं। चांद पर यान उतारने वाले भारत के पास चीन जैसी स्वचालित तकनीक क्यों नहीं है, जिसके जरिए बच्चों को बोरवेल से जल्दी बाहर निकालने में मदद मिले। ऐसे हादसों की चपेट में आने वाले सभी बच्चे हरियाणा के प्रिंस की तरह मौत को अंगूठा नहीं दिखा पाते। जब तक उन्हें बाहर निकाला जाता है, उनकी सांसों का सफर थम चुका होता है। बोरवेल हादसों की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में विशेष चौकसी जरूरी है। सभी बोरवेल की नियमित जांच होनी चाहिए। कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हादसों पर घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय प्रशासन की सजगता खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है। पैरा गत 21 दिसंबर को केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की और मौजूदा नो डिटेंशन पॉलिसी में संशोधन करके डिटेंशन पॉलिसी लागू करने का प्रावधान किया है। इसके तहत सभी स्कूलों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का प्रदर्शन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है
तो उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। इस नीति में स्पष्ट है कि नए नियमों के तहत राज्य सरकारें शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं व 8वीं के लिए नियमित परीक्षाएं आयोजित कर सकती हैं। इनमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिक्षा देकर 2 महीने बाद दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। यदि ये विद्यार्थी इसमें भी सफल नहीं हो पाते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना होगा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम में यह बदलाव करोड़ों स्कूली विद्यार्थियों के व्यापक हित में एक सही और बहुप्रतीक्षित कदम है। नो डिटेंशन पॉलिसी में विद्यार्थियों को 5वीं व 8वीं में अनुत्तीर्ण करने की अनुमति नहीं थी, चाहे उन्होंने उस स्तर विषय की न्यूनतम दक्षताएं हासिल की हों या नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन कमजोर हो गया और बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने लगे क्योंकि वे 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने में असमर्थ थे। स्टॉप।